अधबीज। एक बार अधेड़ और श्वेत बालों वाले महाकवि केशवदास पनघट पर पानी पीने के बहाने पहुंचे। असली उद्देश्य पनिहारिनों के रूप सौंदर्य का पान करना था। पनिहारिनों ने जब उन्हें बाबा कहकर पानी पिलाया तो वे दुखी हो गए। बेसाख्ता उनके टूटे हृदय से हूक निकली, केशव केसनी अस्करी काहू तेन कराहे, चंद्र वदनी मृगलोचनी बाबा कही कही जाए। केशवदास जी उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां न तो वे बुजुर्ग हुए थे और न वे सफेद बालों ने उन्हें युवा ही छोड़ा था। बिल्कुल अधबीज की स्थिति थी। श्वेत बालों के कारण चंद्रमुखी और मृगनयनी पनिहारिनों ने उन्हें सम्मान दे दिया था, जिससे वे आहत हो गए थे। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य के वध करने का एकमात्र तरीका शिखंडी ही था। द्रोणाचार्य अधबीजों पर वार नहीं करते थे। अर्जुन ने इसका पूरा फायदा उठाया था। अर्जुन स्वयं को भी शापवश ऐसी ही स्थिति से गुजरना पड़ा था जब उसे ग्रहण नला के पात्र का निर्वाह करना पड़ा। भीष्म पितामह को भी अधबीज के एक नए रूप का भान हुआ जब कौरव पांडव की हार जीत पर हर्ष विषाद एक साथ होता था। धर्मराज युधिष्ठिर भी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा और हाथी अश्वत्थामा के झमेले में पड़कर नरोवा कुंजरोवा कह बैठे थे। इसी प्रकार विश्वामित्र की घनघोर तपस्या से जब इंद्र का आसन डोलने ही वाला था कि उसने मेनका को विश्वामित्र के पास भेज दिया। अधबीज में ऋषि महोदय मजनू हो गए और तपस्या व्यर्थ हो गई। अधबीज का सबसे सुंदर उदाहरण तो हिरण्यकश्यप का है, जिसको मारने के लिए भगवान को सोच विचार कर नरसिंह अवतार धारण करना पड़ा था। संध्या के समय दहलीज पर नाखूनों के द्वारा हिरण्यकश्यप का अंत हुआ था। अधबीज के बारे में यह प्राचीन किस्से थे। आधुनिक समय में तो मध्यम वर्गीयों का ही रोना है। व्यक्ति सुख दुख, पाप पुण्य, अमीरी गरीबी के बीच में झूला झूलता रहता है। आसमान से गिरकर मनुष्य खजूर में अटक जाता है। इधर जाऊं या उधर जाऊं के चक्कर में एक बार फिल्मी गाना भी फंस गया था। इतना ही नहीं, धोबी का कुत्ता न तो घर का रहता है और न घाट का रहता है, तो केवल अधबीज का। चलती चक्की देखकर कबीरदास जी भी रो दिए थे। धरती और आसमान के दो पाटों के बीच में कोई भी साबुत नहीं बचा था। कबीरदास जी ने उन सभी अधबीजों की खिल्ली उड़ाई है जो धर्म और अध्यात्म के बीच में फंसकर ढोंग धतूरे और कर्मकांड करते रहते हैं। उन्हें न माया मिलती है न राम। दाल भात में मूसरचंद और आधी रोटी पर दाल, ये कहावतें दो पक्षों के बीच में कूदने वालों के लिए ही बनी हैं। दलाल और दलाली तो बाकायदा नामजद ही होते हैं। मध्य प्रदेश देश के बीच में है। उसकी संस्कृति, आदिवासी नृत्य, पिछड़ापन आदि उजागर ही हैं। मध्य प्रदेशियों को उसकी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। पड़ोसी देश में भी महाजीर अधबीज के हिचकोले ले रहा है। और आगे चलें तो ब्रिटेन का राजा ही डोलायमान है। राजा मर गया, राजा जीवित रहे, यानी द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। तात्पर्य यह कि अधबीज कहीं संज्ञा है तो कहीं विशेषण और प्रोसेसिंग के रूप में कहीं क्रिया, क्योंकि जब तक कोई वस्तु बन नहीं जाती वह बनी हुई और बिना बनी के बीच में क्रिया रूप में स्थित